तो आप YouTube चैनल वकास अवान देख रहे हैं। आजकल आप अखबारात में मरीम नवाज़ के इश्तिहारात देखते होंगे और यकीनन आपने पाकिस्तान के तमाम अखबारात में ये इश्तिहारात देखे होंगे। इस पर अब एक नई बहस छिड़ चुकी है कि क्या अखबारात को सरकारी इश्तिहारात लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। अगर अखबारात सरकारी इश्तिहार नहीं लेंगे तो उनका सर्कल कैसे चलेगा। मेरे साथ मौजूद हैं एहसान साहब जो कि सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं। एहसान भाई, क्या बुराई है अगर कोई अखबार जो है वो सरकारी इश्तिहार लेता है? तो जाहिर ये बात है अखबार इश्तिहार लेगा तो चलेगा। सर, अगर आप इसलिए अखबारात को इश्तिहार दे रहे हैं कि यार ये अखबारात चलते रहें, तो ये तो बिल्कुल फजूल बात है। यानी बिल्कुल इसी तरह है कि मैं कहूँगी जी मैंने मोबाइल की दुकान खोली है, मुझसे कोई भी बंदा मोबाइल नहीं ख़रीद रहा और मैं मरीम नवाज़ साहिबा को कहूँगी जी आए मेरे से मोबाइल ख़रीदें ताकि मेरी दुकान तो अब मरीम नवाज आपसे मोबाइल खरीदनी है? मैं वही कहूँगा ना, मैं उनको कहूँ कि जी आप मेरे से मोबाइल ख़रीदें ताकि मेरी दुकान चले, तो वो तो मुझे यही कहेंगे। क्या हुकूमत अपनी जब कारकर्दगी उसने शो करनी है तो अखबारात क्योंकि लोग पढ़ते हैं तो ये बेस्ट जरिया नहीं है अपनी कारकर्दगी शो करने देखिए, का पहली लोगों को? बात तो ये है कि ये इस नोशन को दूर कर लीजिए कि लोग अखबारात पढ़ते हैं, ठीक है। लोग अखबारात नहीं पढ़ते हैं और तो सिर्फ यहीं पर नहीं, बाकी दुनिया में भी यही हो रहा है, ठीक है। अगर लोग अखबारात ना पढ़ रहे होते तो इतना शोर शराबा क्यों होता? किस चीज़ का? देखें, वो शोर शराबा अखबारात का नहीं है, वो शोर शराबा इसका है कि 60 सफ़ात की एडवर्टाइजमेंट दी गई है। यानी कल जब मैं गया हूँ अपने न्यूज़ चैनल में, तो वहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने भी वो नहीं थे पढ़ा हुआ। फिर मैंने उनको बताया और उनको भी ये चीज़ न्यूज़ के ज़रिए पता चली कि यार ये 60 सफ़ों की एडवर्टाइजमेंट दी गई है। हालांकि उन्होंने अखबारात वहाँ पर पढ़े हुए थे, उन्होंने नहीं पढ़े थे वो अखबारात। आमतौर पर हम अखबारात नहीं पढ़ते और ये सिर्फ यहाँ पर नहीं, पूरी दुनिया में ये सिस्टम आ चुका है कि लोग अब सोशल मीडिया की तरफ ही हैं। अखबारात बंद हो रहे हैं बल्कि पूरी दुनिया में, तो अब लोग नहीं अखबारात पढ़ते। ये अगर हाँ। अखबारात बंद हो रहे हैं तो उनका सर्वाइवल इसमें है कि वो इश्तिहारात ले लें हुकूमत से, तो ये ठीक नहीं है? सर, सर्वाइवल तो है इसमें, लेकिन सर्वाइवल एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल एक्सटेचर जो भी है वर्ड, ठीक है। ये है, यानी मैं कहूँगी जी मैंने फ़लाँ कोई इंडस्ट्री बनाई है, ठीक है, और वो इंडस्ट्री मेरी नहीं चल रही है, तो लिहाजा गवर्नमेंट जो है वो मुझे फ़ंड करे। भाई, गवर्नमेंट का ये काम नहीं है। दुनिया पूरी में जो अखबारात चलते हैं या जो टीवी चैनल्स चलते हैं वो सब्सक्रिप्शन पे चलते हैं। लोग उनको पैसे देते हैं, जो व्यूअर्स होते हैं वो उनको पैसे देते हैं। जैसे हम भी जब अखबार ख़रीदते हैं तो पैसे देते हैं, इसी तरह जो ऑनलाइन प्रेजेंस होती है अखबारात की, लोग डिजिटली उनको पैसे देते हैं, टीवी चैनल्स को पैसे देते हैं, उसकी सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं और इस तरह से उनका सर्कल चलता है। अच्छा, हमारे बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब, उन्होंने इस चीज़ को भी डिफेंड किया है कि यार देखिए अखबारात ने चलना है, माली हालात पहले ही बड़े ख़राब हैं, तो अगर वो हुकूमत से इश्तिहारात ले लिए हैं तो उसमें क्या मज़ायका है? अब मैं आपसे एक सवाल कर लेता हूँ। मुझे यहाँ पर हो गए हैं तकरीबन 2 साल हाई कोर्ट में। ठीक है। मैंने उनका जो रोज़नामा पाकिस्तान है, आज तक कोई एक रिपोर्टर नहीं देखा उनका। आपने देखा कोई हाई कोर्ट में उनका कोई एक रिपोर्टर? नहीं, रिपोर्टर तो होगा। नहीं है ना। ये हम सबको पता है कि रोज़नामा पाकिस्तान एक डमी न्यूज़पेपर है। वो किस तरह से चल रहा है? वो इस तरह से चल रहा है कि दूसरे अखबारात की जो खबरें होती हैं या जो एक शेयरिंग का सिस्टम चल रहा है अनडिक्लेयर्ड अनऑफिशियल किस्म का जर्नलिस्ट में, उसके ज़रिए वो अखबार चल रहा है। जर्नलिस्ट उनके पास है नहीं है, जो भी ऑफिस में बैठे होते हैं वो अखबार चला रहे होते हैं। चलिए, वो तो उनके ऑफिस के मामले को हम डिस्कस नहीं करते, उसके ऑफिस के मामले को हम डिस्कस नहीं करते। मैंने ये मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि उन्होंने जो बयान दिया आप उसको सही नहीं समझते? मैं ये एनालॉजी क्रिएट करना चाह रहा था। उन्होंने ये बयान इसलिए दिया कि वो दूसरे तरीके से अखबार चला नहीं सकते, उनका अखबार वैसे पढ़ेगा कोई नहीं, ठीक है, ना कोई पढ़ रहा है। उन्होंने इसी तरीके से अब अखबार चलाना है। या तो वो कहें कि भाई मेरा अखबार बड़ा कमाल का है, बड़े इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स रखे हुए, मैंने कमाल के फीचर्स राइटर रखे हुए हैं और लोग उसको पढ़ते हैं, लिहाजा मुझे गवर्नमेंट की जो एड्स है उसकी ज़रूरत नहीं है, प्राइवेट एड्स ही बहुत आ जाते हैं। जब उनको पता है कि यार ऐसा कुछ नहीं है, मेरे अखबार में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो लिहाजा मैंने अपने सिस्टम को बरकरार रखना है, ठीक है, मैंने अपने पैसे कमाने हैं, तो ज़ाहिर है वो यही दलाइल देंगे। उन्होंने अपने अखबार की बात नहीं, उन्होंने पूरे जो अखबारात हैं पूरे पाकिस्तान के उन पूरे अखबारात की नुमाइंदगी की है। सर, उनका अपना अखबार है इसलिए उन्होंने नुमाइंदगी की है ना। अगर वो इस शोबे में ना होते या उनका अखबार ना होता तब उनका वाकई बयान नहीं था ना, तब उन्होंने हमारी साइड पर खड़े होना था जैसे हम खड़े में। अच्छा, इसमें गलती किसकी है? ऐड देने वालों की या ऐड लेने वालों की? यार ये दोनों की गलती है, ठीक है, और बड़ी गलती जो है वो ऐड देने वालों की है, क्योंकि वो अवामी पैसा उनको दे रहे हैं। जो ऐड लेने वाले हैं वो तो ज़ाहिर एक ह्यूमन नेचर है इस तरह की, वो कहेंगे यार हम क्यों डिनाई करें, अगर गवर्नमेंट दे रही है हम क्यों डिनाई करें, ठीक है, हम क्यों अपने पेट के ऊपर लात मारें। तो ऐड जो देने वाले हैं उनकी गलती है और वही क्वेश्चनेबल हैं, क्योंकि वो वोट से आते हैं, वो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं। जो ऐड लेने वाले हैं उनके ऊपर वो तनकीद नहीं बनती, उनके ऊपर मैं और आप तनकीद कर सकते हैं, ठीक है, कि यार इनको थोड़ी सा ख्याल करना चाहिए, थोड़ा सा इन चीज़ों को देखना चाहिए। लेकिन असल जो क्रिटिसिज्म बनता है वो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स पे बनता है, क्योंकि वो वोट से आए होते हैं। आए हुए हैं ये नहीं, वो एक अलग डिबेट है, लेकिन वो आते वोट से हैं, इसलिए उनके ऊपर तनकीद बनती है। वो जिम्मेदार हैं मेरे पैसों के,
मेरा जो फंड इकट्ठा हो रहा है, जो बजट इकट्ठा हो रहा है, जो टैक्स इकट्ठा हो रहा है, उसको सही तरीके से लगाने के। जो वो नहीं लगा रहे इसलिए वो क्वेश्चनेबल हैं, इसलिए वो उन पर एतराज़ होगा। नहीं, आप पे जो पैसा लगाया हुकूमत ने वो आपको बताना भी तो है ना कि आप पर लगा या नहीं लगा। देखिए उसके लिए वो अखबार का सहारा मैं लेते हैं। बताता हूँ, मैं बताता हूँ। 60 सफ़ात लगेंगे अखबार देखने के लिए। प्रोजेक्ट ही इतने ज़्यादा हैं। प्रोजेक्ट अगर इतने ज़्यादा हैं, या तो फिर सर्वे करवा लेना बाद में, कोई सर्वे करवाएं और देखें कि यार कितने फ़ीसद लोगों ने उस दिन अखबारात पढ़े हैं, कितने फ़ीसद लोगों ने ये चीज़ें देखी हैं, ठीक है। इसका कोई सर्वे नहीं, करवा क्या लें। आपको पता है कि सर्वे नहीं हुआ? मैं कह रहा हूँ करवा लें, मेरे हो सामने सकता नहीं है है, करवाया हो। तो बताया जाए वो भी फिर। ओके। ये बताया जो कि गैलप का सर्वे करवा लें, कुछ भी करवा लें कि यार इतने % लोगों को इस एडवर्टाइजमेंट के जरिए पता चल गया। अच्छा, जो डिजिटल प्रेजेंस होती है, कोई यूट्यूब पे वीडियो, कोई फेसबुक पे, उसके जरिए तो हमें पता चल सकता है कि यार इतनी व्यूअरशिप हुई है। कोई करवाएं ना अखबार का सर्वे, हमें बता दें कि यार इतने % लोगों को हमारे कामों का पता चला है, बता दें फिर हमें, ताकि हम फिर अपना क्रिटिसिज्म कम कर लें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 60 सफ़ात आपने देखे हैं अखबार के? बिल्कुल मैंने देखे हैं, मैंने तो कोई गिनवा सकते हैं कौन कौन से प्रोजेक्ट उसके ऊपर हैं? अच्छा मैंने वो सारे पढ़े नहीं हैं, ठीक है। मैंने उसका पहला पेज देखा और मैं एंड पे चला गया और एंड पे लिखा हुआ था 60, ठीक है। अंदर मतलब मुख्तलिफ थे। 58 पेजेस आपने नहीं देखे? नहीं, मैंने देखे ज़रूर है, लेकिन एक सरसरी सी नज़र डाली जिसमें मुख्तलिफ प्रोजेक्ट से उनकी तारीफ़ें की गई थी। इसमें ये तालीम का था, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक बसेस वगैरह का था, और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें थी, ठीक है। कुछ डिस्पेंसरी वगैरह के भी थे, ऐसे थे कुछ। तो आप मुतमईन नहीं हैं इस काम से? इश्तिहारात नहीं देने चाहिए इनको? सर मुझे तो बिल्कुल साइड पे रखें। अगर आप किसी PMLN के बंदे से भी पूछ लें निजी तौर पर, वो भी कहेगा कि यार ये बिल्कुल ज़िया है पैसे का, ठीक है। अगर आपने देखें, अब दुनिया तब्दील हो चुकी है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट अब बिल्कुल और जगह पहुंच चुकी है। अब तो ये चक्कर ही कोई नहीं है इस तरह एडवर्टाइजमेंट देने का। तो कौन देते हैं इन लोगों को एहसान मशवरे ऐसे? ये क्या मामला देखें, है? ये मशवरे हमारी, मुझे तो ये लगता है ब्यूरोक्रेसी देती है, ठीक है, क्योंकि एक जहनीत है ना कि बस ठीक है। बड़ी सी हाँ, फोटो जब ठीक है। पहले सफ़े पे आ रही होगी तो हाँ, अच्छा और लगेगा ये देख ये के। ये जोसेफ गोइबल्स मॉडल है, जो हिटलर के अडोल्फ, क्या मॉडल मैं बताता हूँ। अडोल्फ हिटलर के जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे ना, जो उनके मीडिया एडवाइजर थे, उनका नाम था जोसेफ गोइबल्स। ये मीडिया में पढ़ाया जाता है उनको। वो ये कहते थे कि अगर आपने, यानी ये जो आपने बड़ा मशहूर सुना होगा कि झूठ इस कदर बोलो कि वो सच लगने लगे, ये उन्हीं का जुमला है। वो ये कहा करते थे कि आप बड़े बड़े एड्स छपाएं, अपने फ्लेक्सेस लगवाएं, अपनी तस्वीरें लगाएं, और इसके ज़रिए आप रेलिवेंट हों, बजाय इसके कि आप काम के ज़रिए रेलिवेंट हों। आप इतनी तशहीर कर दें अपनी कि लोग रह ना सकें आपको देखे बगैर, ठीक है। आप यानी किसी ना किसी तरह उनके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ जाए। तो ये वो तरीका जो चल रहा है, और ये चलता चला आ रहा है जब से हमारी रियासत बनी है। नहीं तो उसका कोई फ़ायदा भी हुआ था उन्हें? फ़ायदा इनको हो तो रहा है कि आज हम सब जानते हैं मरियम नवाज़ को। हालांकि वो सबको पता है कि वो किस तरह से गवर्नमेंट में आई हैं। हालांकि सबको पता है कि यहाँ पर रोज़ बंदे उठाए जा रहे हैं, यहाँ पर इतनी एक जबर का माहौल है कि यहाँ पर, यानी कोई वो है ना एक शेर के, इत्तफाकात दुनिया भी अजीब चीज़ है नासिर। कभी जो सोचा करते थे आज देख रहे हैं कि कभी हम सोचा करते थे कि यार बंदे उठाए जाते हैं, आज हम रोज़ देखते हैं कि यार फलां बंदा भी उठाया गया, भाई फलां बंदा भी उठाया गया। ये चीज़ें चूँकि छुपानी हैं, तो इसलिए एडवर्टाइजमेंट देंगे, इसलिए अखबारात का भी मुंह बंद किया जाएगा, और इसी के ज़रिए अपने यानी जो कुछ जुमला जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं उसकी तशहीर की जाएगी, ताकि अपनी जो कामों के ऊपर, अपनी कजियों के ऊपर जो है वो उससे सरफ नज़र किया जा सके। अच्छा, अगर एक अखबार सरकारी ऐड नहीं लेता तो उसका सर्वाइवल का तरीक़ाकार क्या है? पूरी दुनिया में क्या तरीक़ाकार चल रहा है? सर जैसे मैंने बताया कि दुनिया में तो अभी ये न्यूज़पेपर्स हो रहे हैं बंद, ठीक है। ई न्यूज़पेपर हाँ, ई न्यूज़पेपर आ गए हैं ना। ओके। जैसे बहुत से कुछ ऐसे न्यूज़पेपर्स भी हैं जिन्होंने अपना जो पेपर है वो बिल्कुल बंद कर दिया है। अब वो कहते हैं कि हम, मसलन हाँ, कोई एक दो मिसाल हमें दें। मुझे अभी सही से याद नहीं है, यानी अगर मैं मैगज़ीन की बात करूँ तो बड़ी मशहूर मैगज़ीन थी रीडर्स डाइजेस्ट, ठीक है, वो बंद हो गई है 2-3 महीने पहले। दुनिया की बड़ी मशहूर मैगज़ीन थी वो। इसके अलावा भी मैं कुछ अखबारात का मशहूर नहीं थे, मैं उनके बारे में पढ़ रहा था कि उन्होंने बंद कर दिया अपना पेपर वर्क, और अब वो जो है सिर्फ डिजिटल के ऊपर है। लेकिन बहुत से अखबार चल भी रहे हैं इसके ऊपर, पेपर के ज़रिए भी, लेकिन ओवरऑल वो बंद हो रहे हैं, ठीक है। अब वो कर ये रहे हैं कि जो अखबारात मौजूद भी हैं वो सब्सक्रिप्शन मॉडल अपनाते हैं, एडवर्टाइजमेंट वो उनको मॉडल भी, क्या है? यानी अगर मैंने अखबार पढ़ना है, ठीक है, तो मैं आपको पैसे दूंगा। अगर आप अखबार के मालिक हैं, मैं आपकी सब्सक्रिप्शन खरीदूंगा। जैसे बिल्कुल हमारे घर में जो अखबार आता है हम यानी उसको उसके पैसे लिए तो देते फिर क्वालिटी उस लेवल पर लेकर जानी पड़ेगी ना कि लोगों में इंटरेस्ट आए। हैं। बिल्कुल क्वालिटी लेके जानी पड़ेगी, ठीक है। अब देखें, ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये कोई इतने आम मसाइल नहीं, ये बड़े सीरियस मसाइल हैं, और ये इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होते कि यार हम लोगों को लिटरेट इतना करें, एजुकेट इतना करें ताकि वो अखबारात खरीद कर पढ़ें, वो उसकी सब्सक्रिप्शन लें। ऐसा इधर देखने में इतनी जल्दी नहीं आता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अखबारात को बेशुमार पैसा देते चले जाएं और कहें कि जी चूँकि हमें इनके सर्वाइवल की फ़िक्र है इसलिए हम इनको दे रहे हैं। हालांकि हम सबको पता है कि सर्वाइवल के लिए तो नहीं ये सब कुछ हो रहा, ये उनके मुंह बंद किया जा रहा है ताकि वो
अपनी जो सिस्टम है उसको चेंज करें, अपनी जो खबरें लगाते हैं अगर वो खिलाफ भी उससे बाज आएँ। और एक एक ये ऑब्जेक्टिव है, दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि इसके ज़रिए हम रेलिवेंट हों, हमारी तस्वीरें आएँ, लोग जाने पहचाने। ये सब खुशी होती होगी देख के ये तस्वीरें बड़ी बड़ी अखबारों में। मेरा तो यही ख्याल है कि खुशी होती होगी कि यार देखें, ठीक है, कि हमारी तस्वीरें छपी हैं, हमारे कारनामे छपे 60 सफ़े छपे हैं। बिल्कुल, हैं? मुझे तो यही लगता है। अच्छा एहसान, मुझे ये बताओ कि ये अखबारात आपने देखे 60 सफ़े हैं इसके, सप्लीमेंट्री जो भी जारी हुआ है, तो क्या लगता है लोगों ने इसे पढ़ा होगा या इस पर पकोड़े रख के खाए होंगे? सर पकोड़े ही रख के खाए होंगे, बड़ा बूढ़ा तो कोई नहीं होगा। जाहिर है कौन मतलब आमतौर पर भी मतलब मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं भी मुकम्मल अखबार नहीं पढ़ रहा होता, ठीक है। ज़ाहिर है हम और तरीके से पढ़ रहे होते हैं, आम बंदा भी मुकम्मल अखबार कोई भी नहीं पढ़ रहा होता। और 60 सफ़े किसने पढ़े होंगे? कोई शायद ही कोई हो जिसने पढ़े हो, जिसने लिखा होगा उसने शायद पढ़े होंगे। लिखने वाले की हिम्मत है हाँ, वैसे। उसकी वाकई हिम्मत है। और एक पूरी टीम होगी, हिम्मत नहीं, एक पूरी टीम होगी जिन्होंने मेहनत करके लिखा होगा खुशनुदी हासिल करने के लिए मैडम की, कि जी ये देखिए हमने क्या कारनामे सर अंजाम दिए। मैं नहीं समझता किसी ने पढ़े होंगे, किसकी इतनी हिम्मत है कि वो पढ़े ये। चलें जी, वो किसी ना किसी काम तो आएगा वो न्यूज़पेपर जो भी वो छपा है। तो एहसान की राय ये है कि पूरी दुनिया में जो मॉडल है वो तब्दील हो रहा है, अब लोग ई न्यूज़पेपर की तरफ जा रहे हैं। और अगर जब हम ये कहते हैं कि अखबारात के पास वसाइल नहीं है, उन्होंने अपना सर्कल भी चलाना है, तो उसके लिए एहसान ने तरीक़ेकार भी बता दी कि कैसे एक अखबार बगैर सरकारी ऐड के जो है वो सर्वाइव कर सकता है।